नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर झारखंड की राजनीतिक पटल पर उथल-पुथल हो गई जब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे समय पर इस्तीफा दिया गया जब मोदी जी की सभा हरसिला के माओ भंडार में कुछ घंटों बाद होने वाली थी। इसी बीच कुणाल सारंगी ने घोषणा कर दी कि पार्टी से नाराज होकर मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कुणाल की इस घोषणा के साथ ही राजनीतिज्ञों में कुणाल के प्रति तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। दिन भर पूरे झारखंड में कुणाल को लेकर चर्चाएं होती रही, जिसके बाद कुणाल ने खुद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को एक एक बात की जानकारी दी और अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें किसी प्रकार का तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। कार्यक्रमों में बुलाना तो दूर, कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। जिसके पीछे कारण यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जो हालत झारखंड में हुई, इसके पीछे कुछ भाजपाइयों का ही हाथ था। इसे लेकर आवाज़ उठाई और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उच्च अधिकारियों ने दूसरे स्तर पर लिया और हमें ही पार्टी के कार्यक्रमों से दूर करने की साजिश रच डाली, जबकि पार्टी की दुर्गति में ले जाने वाले मंडल से लेकर जिला स्तर के अध्यक्ष पद दे डाला। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। कई लोगों को लग रहा है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, पर उन्होंने कहा कि टिकट पाना किसकी इच्छा नहीं होती, सबने तो यही किया है। लेकिन यहाँ भी दागी लोगों को टिकट दे डाला गया, जबकि नियम यह है कि किसी प्रकार के दागी शख्स को किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन सब बातों में को भाजपा के उच्च अधिकारियों की नज़रअंदाज करते हुए टिकट दे डाला गया। आने वाले समय में प्रदेश प्रवक्ता होने के कारण मेरी फजीयत हो सकती थी और प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती थी। इसी कारण से मैं पद पर इस्तीफा दे रहा हूँ। वैसे मैं अभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा और छोड़ने की कोई मेरी मंशा भी नहीं है। आइए जानते हैं कुणाल सारंगी से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने खुले तौर पर इस जिले में सभी विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर पार्टी को हराने का काम किया, ऐसे लोगों पर तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने अपने पत्र के माध्यम से भी तत्कालीन संगठन महामंत्री जी को सूचित किया था। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके उन्हें पद दिए गए हैं। आज वो कहीं मंडल के अध्यक्ष के पद पर तो कहीं जिला के वरीय पदाधिकारी के तौर पर इस जिले में कार्यरत हैं। कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि आप टिकट के उम्मीदवार थे, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा, क्या टिकट की महत्वाकांक्षा पालना गलत है? पार्टी के इंटरनल सर्वेज में अगर मेरा नाम आता है तो क्या मेरी गलती है? अगर मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, सेवा की है, तो क्या ये मेरी गलती है? और अगर उसे मापदंड लिया जाए टिकट के दावेदार के तौर पर, तो ऐसे कई लोगों को इस प्रदेश में टिकट दिया गया है जिसको लेकर खुले तौर पर जनता विरोध में उतरी हुई है और आपके माध्यम से मुझे सूचना मिलती है, मैं नहीं कह रहा। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।